जय हिंद। नया टॉपिक, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इससे पहले के टॉपिक में हम चर्चा कर चुके हैं कि किस टाइप का हमें इलिप्स देखने के लिए मिलेगा, है ना। सो स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन हम कैसे डिराइव करेंगे इस चीज़ की। देखो, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ से ना बहुत सी चीज़ें समझ में आती हो। मैं डायरेक्ट भी आपके सामने स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स लिख दूंगा, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, सीरियसली नहीं। सो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास, हमने प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने ये चीज देखी थी। कुछ इस टाइप का हमें इलिप्स देखने के लिए मिलता है। हमने इसमें दो पॉइंट भी अज्यूम किए थे जिसको हमने ए और बी नाम दिया था। अब मैं इनको नाम F1 और F2 दे दे रहा हूँ। अब क्योंकि ये एक्स एक्सिस में है, इसलिए इन पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है उन कोऑर्डिनेटों को मैं नाम दे रहा हूँ C,0 और ये कोऑर्डिनेट इस तरफ है। सो दिस वी हैव -C,0। यहाँ पर मेरे पास एक मूवेबल पॉइंट है, मतलब वेरिएबल पॉइंट है x, y, एंड व्हाट वी वांट दिस एंड दिस। क्लियर है। तो हमने कल जो जो गेम खेला था वही गेम खेलेंगे। हम क्या करेंगे, Pf1 प्लस Pf2, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने कहा था एक प्रॉपर कांस्टेंट होनी चाहिए, और F1 और F2 के बीच की डिस्टेंस को हमने 2c का नाम दिया था। कल का ही ये सेशन है और वहां हमने चीज डिस्कस करी थी कि 2a इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2c। अभी मैं इस फैक्ट का यूज करने वाला हूँ। अच्छा, क्या अगर 2a इज ग्रेटर देन 2c है सो a इज ग्रेटर देन c, मीन्स a स्क्वायर इज ग्रेटर देन c स्क्वायर। What does it mean? It's mean that a square minus c square is a positive quantity. ठीक, so remember this thing. A square minus c square is a positive quantity. What is a? A is here any constant. What is c? C is this. यहाँ सेंटर से लेकर के नया वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ है। दिस इज व्हाट सेंटर। कोऑर्डिनेट सिंपल 0,0। सो सेंटर से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस, ये हमारी c है ना। दिस डिस्टेंस इज c, तभी तो ये 2c बना है, F1 F2। चलो स्टार्ट करते हैं। Pf1 कैलकुलेट करते हैं, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करने वाले। तो लगाओ स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस Pf2, अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला, x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2a। नाउ आप जब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे तो आपको कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे क्या करोगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, फिर स्क्वायर रूट हटाओगे। ये सारा कुछ करने के बाद जब आप अपनी लास्ट में इक्वेशन देखोगे तो आपको कुछ ये मिलेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। नाउ ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो और पॉजिटिव क्वांटिटी हमें पता है क्या होती है, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव इन केस ऑफ रियल। हम रियल की दुनिया में खेल रहे हैं, रियल नंबर की। तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्योंकि एक पॉजिटिव क्वांटिटी है तो मैं इसकी जगह बी स्क्वायर इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, है ना। तो बेसिकली बी स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, जो क्या है पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो नेक्स्ट लाइन में मैं लिखने वाला हूँ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, एंड दिस वी हैव फर्स्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स। ये हमारे पास इलिप्स की पहली स्टैंडर्ड इक्वेशन बनकर तैयार हुई। अगला सवाल ये है कि इस x की रेंज और इस y की रेंज क्या होने वाली है, क्योंकि यहीं से हम नई टर्म्स इंट्रोड्यूस करने वाले हैं अपने इलिप्स के ऊपर। तो क्यों ना इसी इक्वेशन का यूज करके मैं फर्दर आगे कुछ काम करूं। तो दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन। ये हम याद रखेंगे कि बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ना अब एक काम करते हैं, वी हैव एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ना ये एक स्क्वायर क्वांटिटी है विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब ये क्वांटिटी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रहने वाली है। तो माइनस से मल्टीप्लाई करवा देते हैं दोनों साइड। तो दोनों साइड जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई होगी हमें पता है इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। नाउ एलसीएम ले लेते हैं। सो वी हैव वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
और नीचे वाले बी स्क्वायर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में 0, एंड दिस वी हैव y माइनस बी एंड y प्लस बी इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 0। और मुझे पूरी उम्मीद है आप यहाँ से y की रेंज बता सकते हो माइनस बी से लेकर के b। इन दिस सिमिलर, इसी टाइप से आप x की भी रेंज बता सकते हो माइनस a से a। मतलब हमारे फिगर में 4 नई और चीज इंट्रोड्यूस हो चुकी है, और वो क्या क्या चीज है स्टार्ट करते हैं। दिस वी हैव एन एलिप्स, ये हमारी एक्सिस हो गई, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। नाउ यहाँ पर हमारा f1 था, इधर हमारा f2 था। दिस वी हैव x एक्सिस एंड दिस पॉइंट इज नोन एज a कॉमा 0 एंड दिस पॉइंट इज नोन एज माइनस a कॉमा 0। क्लियर? सो ये पूरी डिस्टेंस कितनी आ गई 2a। क्लियर? इन द सेम वे दिस, इसको a डैश नाम दे देते हैं। दिस वी हैव a डैश, ये पॉइंट b है 0 कॉमा b, दिस पॉइंट इज b डैश 0 कॉमा माइनस b। सो ये पूरी लेंथ कितनी आ गई 2b। सो जो ये आपकी a डैश है, दिस a डैश, दिस इज नोन एज मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस, and this distance bb dash is known as minor axis। clear? This distance is major, this distance is minor axis। ठीक, this point is c comma 0 and this point is minus c comma 0। clear? तो ये किसके लिए बनी है? ये बनी है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। क्लियर? यहां तक की सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको एक चीज और इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं यहाँ पर, और वो है इसेंट्रिसिटी। और इत्मीनान से समझो, जब भी हमारे पास इलिप्स बनता है तो कुछ इस टाइप की चीज हमें देता है, या तो जो सेकंड ऑर्डर की हमारी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन थी कॉनिक सेक्शन में, उसमें एच स्क्वायर की वैल्यू लेस देन ए बी हो जाए, या फिर इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 हो जाए। ये बात क्लियर है? ठीक। अच्छा, ये जो पॉइंट है सी, ये जो पॉइंट है मेरा ये वाला, अच्छा आप एक बात बताओ, यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस है मेरे पास a। क्लियर है? आप बस ये ध्यान से देखो, सेंटर से लेकर के इस वर्टेक्स तक की जो डिस्टेंस है वो a है। अगर मैं इस a में मल्टीप्लाई करवा दूं e से, तो मुझे आप ये बताओ कि ये ए ई जो मुझे मिला है, a इंटू ई जो ये मुझे मिला है, ये इस पॉइंट से बाहर पहुंच जाएगा, इस पॉइंट के अंदर आ जाएगा। थिंक अबाउट इट। क्या बोला मैंने? सेंटर से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस सपोज 5 यूनिट है, मैंने इसमें मल्टीप्लाई करवा दी किससे? एक लेस देन 1 वाले नंबर से। लेस देन 1 वाला नंबर मतलब सपोज मैंने 0.1 से इसकी मल्टीप्लाई करवा दी, जो 1 से छोटा है, तो मुझे कितना देगा? 0.5। इसका मतलब ये कभी भी इस ए से बाहर नहीं जाएगा, ए के अंदर ही रहेगा। मतलब कहने का क्या मतलब है? कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि ये जो ए ई आपको मिला है, यही आपका इस सी का काम करेगा, यही F1 है। सो व्हाट इज F1 हियर? F1 इज a टाइम्स ऑफ e कॉमा 0। इन द सेम वे व्हाट इज F2? माइनस a टाइम्स ऑफ e कॉमा 0। क्लियर है? मतलब यहाँ से आपको फोकस पता चल गया। क्या पता चल गया? फोकस। अच्छा अच्छा, इन द सेम वे, इन द सेम वे अगर मैं इस 5 की डिवीजन करवा दूं इस e से, मतलब लेस देन 1 वाली क्वांटिटी से, जैसे सपोज इसी 5 की मैंने मल्टीप्लाई करवा दी 0 पॉइंट, डिवाइड करवा दी 0.1 से, तो एक पॉइंट हटेगा, ऊपर 0 चल जाएगा। मतलब अब की बार ये जो a अपॉन ई है, ये a अपॉन ई अब की बार किससे बाहर कूद जाएगा, है ना, इस तरफ। इन द सेम वे ये इसके इस तरफ। तो क्या आप एक चीज देख पा रहे हो कि ये जो मुझे चीज अब मिलेगी, ये कैसी दिखेगी? कुछ ऐसी, कैसी? कुछ इस टाइप की आपको देखने के लिए मिलेगी कि ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा, दिस वी हैव a अपॉन e कॉमा 0 एंड दिस कोऑर्डिनेट इज माइनस a अपॉन e कॉमा 0, और इन दो लाइनों को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। सो इलिप्स की कितनी डायरेक्ट्रिक्स है? 2। सो ये हमारे पास क्या है? डायरेक्ट्रिक्स। क्लियर है?
सो इसेंट्रिसिटी की चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। आप इतना अपने माइंड में तब तक चीजें रखो, लेक्चर्स जानबूझ के छोटे बनने वो आपको पता है, ताकि बोर ना हो। क्लियर है? सो होप यू लाइक दिस वीडियो। अच्छा, एक चीज और, जब तक कॉन्सेप्ट नहीं होंगे तब तक क्वेश्चन करने में मजा नहीं आने। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी को जानेंगे, उनकी गहराइयों को, एंड देन क्वेश्चंस। सो वीडियो को लाइक एंड शेयर। जय हिंद, जय भारत।